हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। इसके रिगार्डिंग जो पार्ट 1 था वो आ चुका है, आप लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने कवर किया था फाइनल गुड्स, फाइनल यूजर्स, इंटरमीडिएट गुड्स and the same good may be final और intermediate कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा था, कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे इस का पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या आएगा हमारा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट यानी कि समग्र कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल जितना भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड द्वारा जो भी कंजप्शन किया जाएगा, कंजप्शन पर जो भी एक्सपेंडिचर किया गया उसको ऐड करेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा उसको करेंगे। कंजप्शन बाय एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एनजीओ, टेम्पल्स एटसेट्रा। तो देखिए टोटल जितना भी कंजप्शन किया जाएगा किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और एनपीओ के द्वारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उन जितना भी ये लोग कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करेंगे उन सब का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या करती है बेटा, पूंजी का निर्माण करती है। कौन, निवेश करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल पूंजी का निर्माण करते हैं। बात आती है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, देखिए, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक प्रोड्यूसर के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में जब हम फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करने, फिक्स्ड एसेट्स तो आपको पता होगा जो हम फर्म के अंदर लंबे समय के यूज के लिए लाते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जब हम उनके इंक्रीज की बात करते हैं, उनको बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है। हम बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो उसमें आ जाएगा स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में से बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर को माइनस कर देंगे तो हमारा उस साल का करंट क्या आ जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सिग्निफिकेंस देखिए इसके, इट राइजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या महत्व है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, इन फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या महत्व हो सकते हैं हमारे। इट राइजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये क्या करता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। और प्रोड्यूसर विच लीड्स टू हायर आउटपुट एंड हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जिससे क्या होगी, हमारी हाई रेट हो जाएगी ऑफ जीडीपी ग्रोथ की, हाई रेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि देखिए जब आपके पास एसेट्स ज़्यादा होंगे किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हमारी इन्वेंट्री में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर होल्ड स्टॉक, तो कितने प्रकार का होल्ड करके रखता है प्रोड्यूसर, फिनिश्ड गुड्स आती है, सेमी फिनिश्ड गुड्स आती है, रॉ मटेरियल आती है। अब बात आती है कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को फाइंड करने का तरीका भी यही है कि इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में से माइनस कर देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो हमारा करंट क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, इट ensures uninterrupted supply of inputs for production. Enough stock of raw material can avoid their day-to-day purchases from the market. ठीक है। फिर आ जाती है हमारे डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू प्लान इन्वेंट्री स्टॉक, दिस इज मेंटेन्ड बाय प्रोड्यूसर टू मीट फ्यूचर डिमांड। जब हम फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए कोई भी इन्वेंट्री स्टॉक रखते हैं, प्लान करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहलाती है। आगे बात करते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक या अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है।
तो ये होता है हमारा इट राइजेज बिकॉज डिमांड फॉर प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड, इट लीड्स टू लॉसेस टू द प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है, जो हमारी डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है, लोवेस्ट हो जाती है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे लो हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है हमारी अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक बोल सकते हैं, या उसको हम अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक बोल सकते हैं। फिर आती है हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो देखिए it includes expenditure by producers on purchase of new assets as well as expenditure on replacement of existing assets during an accounting year। इसको फाइंड कैसे करते हैं हम, एक्सपेंसेस और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में क्या प्लस कर देंगे हम, एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आगे देखिए, इसमें आगे है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड कर लिया। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से यदि हम डेप्रिशिएशन को लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। आगे देखिए डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर्स कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड एक ऑर्गेनाइजेशन में तैयार किया जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जब भी किसी फर्म को नए एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो इस फंड से वो क्या ले सकती है, अमाउंट ले सकती है। ये एक तरीके से क्या होता है, एक रिजर्व होता है, जैसे रिजर्व का हम यूज़ करते हैं ऐसे ही डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड है कि डेप्रिशिएशन जो हम लगाते हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो जो डेप्रिशिएशन जो हम एक्यूमुलेट करके रखेंगे वो बाद में क्या आता है, जब भी हमारे आगे फ्यूचर में कोई एसेट्स परचेज करना होता है तो उसमें काम आ जाता है वो। इट रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर्स कीप फॉर, ये वो फंड है जो कीप करके रखा जाता है फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इसके प्रोडक्शन रिजर्व फंड के, लैक ऑफ डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड लीड्स टू विकिशियस सर्कस ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। यदि हम डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड कम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लो इन्वेस्टमेंट होगी, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रकार का फंड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यदि लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा, लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर उसके कारण क्या होगा, लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड होगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट हम कम कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट कवर कर लिया है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में आज हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। यदि आप फर्स्ट चैप्टर के भी नोट्स चाहते हैं इसी तरह तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपके लिए ले आऊँगी। अदरवाइज हम थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।